नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर देखो यार, ये पृथ्वी हमारी, तो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है ना, पृथ्वी के ऊपर एक परत होती है, एक चद्दर होती है, एक फ्लूइड होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैस होती है इसमें, धूल के कण होते हैं इसके अंदर, जलवाष्प होते हैं, और इनसे मिलके हमारा क्या बनता है, एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी की सतह के जस्ट ऊपर आप देख रहे हो दोस्तों, देखो पतली सी लेयर आपको दिखेगी ये, ठीक है, ये सतह के जस्ट ऊपर जो आपको एक पतली सी लेयर दिख रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर। ठीक है, मुख्यतः एटमॉस्फेयर यही होता है, बाकी एटमॉस्फेयर ऐसे पूरा है ऊपर तक, लेकिन सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो हम एटमॉस्फेयर को ऐसे डिवाइड करते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसियस एनवलप है, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का लिफाफा बना हुआ है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की गैस, जिसके अंदर में अलग अलग धूल के कण, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल, ये सारी चीज उपस्थित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका एटमॉस्फेयर। सो दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, ये हमारा क्या है दोस्तों, एटमॉस्फेयर है। तो आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लार्ज ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है ना, वो चारों तरफ से ना एक बड़े ब्लैंकेट, एक कंबल से ढकी हुई है ऐसे, ठीक है, पृथ्वी है ना, तो ऐसे कंबल से ढकी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो है, सबके सब इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। अगर जिंदा रहना है आपको, मुझे, तो सब इसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो हमारे जिंदा रहने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए वो हमें इसी एटमॉस्फेयर से क्या होती है दोस्तों, प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की चारों तरफ एक गैस का जो बड़ा सा एनवलप है, एक बड़ी सी चद्दर जो है पृथ्वी की चारों तरफ, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर, उसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। देखो, इससे जो हवा हम सांस लेते हैं वो हमें प्राप्त होती है, प्लस में सूर्य से आने वाली हार्मफुल किरणों को ही हमें बचाता है। आपको पता है ना, ओजोन लेयर इसी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और वही एटमॉस्फेयर हमें सूर्य से आने वाली हार्मफुल किरणों से क्या करती है दोस्तों, बचाती है। अगर ये नहीं होता ना, ठीक है, तो हम दोस्तों सूरज की किरणों में तले, ऐसे जैसे पकोड़े नहीं तल जाते हैं ना, ऐसे पक जाते हैं, हम तल जाते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता ना, तो लिटरली अपने को तल देता सूरज, ठीक है। इतनी भयंकर हार्मफुल रेडिएशन आती है उससे, अल्फा रेज, बीटा, गामा, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो आपकी निकलती है, हाई एनर्जी रेडिएशन, जिनको हम शॉर्ट वेव बोलते हैं, है ना, तो तल जाता हम बिल्कुल ऐसा, मतलब तो बहुत बुरा हाल हो जाता। तो इसके बिना बिल्कुल अपना सर्वाइवल था ही नहीं, आप ये मान के चलो। आज हम यहाँ पे हैं ना इस धरती पे, तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, हमारा एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर जो है हमारी रक्षा कर रहा है, इसी की वजह से हमारा सर्वाइवल जो है, हमारा अस्तित्व जो है आज पृथ्वी के ऊपर है। तो मुख्य अगर मैं आपसे बात पूछूँ तो क्या है दोस्तों, मुख्य बात यही है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है। तो ये अगर पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, जो एक ब्लैंकेट है, ये चारों तरफ जो इसको घेरे हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, और बिना इसके कुछ संभव नहीं है दोस्तों। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, ठीक है, ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे बचाता है। तो ये बहुत सारे इसके क्या हैं दोस्तों, काम है। ये हमने पढ़ लिया, हिंदी वाले छात्र भी यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर है, पहला टॉपिक क्लियर एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं दोस्तों कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको क्या लगता है इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या है?
इसका कंपोजिशन कैसे है, कौन कौन से अलग अलग घटक हैं इसके अंदर में, वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गैस की मैं बात करूँगा, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो हवा है, मैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं कहूँगा ये वर्ड गलत लिखा है, ये लाइन गलत लिखी है। हम बात करेंगे दोस्तों आपका कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसे तो अगर बात करें तो धूल के कण भी हैं, है ना, जलवाष्प भी हैं, तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, बट ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा जो है गलत लिखा है, उसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं लिखा। हम बात करने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने प्रकार की गैस जो है वो पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है नाइट्रोजन, आप सबको पता है 78% नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो होती है 21% ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्गन इससे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, बट जनरली हमें पता नहीं होता। तो अगर आपसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगी अपने पास, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन के बाद है आर्गन, और आर्गन के बाद क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। छोटी सी बात है बट हमें याद नहीं रहती। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो आपकी आर्गन की मात्रा से क्या होती है, कम होती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन जो है दैट इज 0.93%, ये होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ 0.03% है, आर्गन की मात्रा है दोस्तों 0.093%, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो आपका 0.4, और भी चुरकुट पुरकुट है, ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, पेरिड, मतलब बहुत सारी चुरकुट यहाँ पे पाई जाती है। तो वो सारी की जो है मात्रा वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, काफ़ी सारी है, मतलब कम है, मतलब है ना। तो गैसेस तो बहुत सारी हैं बट उनके अलग अलग कंपोजिशन है। मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर क्या है भाई, एटमॉस्फेयर ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो चारों तरफ पृथ्वी को जो ढके हुए है ना, ठीक है, उसके अंदर में हवा भी है, उसके अंदर में भाई आपके धूल के कण भी हैं, और उसके अंदर में क्या है दोस्तों आपका जलवाष्प भी है। उस कंप्लीट मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है दैट इज अ फ्लूइड सिस्टम, ठीक है, एक फ्लूइड सिस्टम है, और इसके अंदर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारे धूल के कण होते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे आपके दोस्तों आप अगर बात करो तो जलवाष्प पाए जाते हैं। उन सब के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसके मिक्सचर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर मैं हवा की बात करता हूं, गैस की बात करता हूं, तो कौन सी गैस पाई जाती है, गैस के अलावा, देखो ये बात हम क्लियर कर लेते हैं। जब मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, ठीक है, तो आप कम वो नहीं होंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो इसमें कई सारी चीजें हैं मेरे पास, इसमें हवा भी है, इसके अंदर में दोस्तों मेरे पास क्या है दोस्तों, वाटर वेपर भी है, जलवाष्प भी है, ठीक है, इसके अंदर में दोस्तों डस्ट पार्टिकल भी है, इसके अंदर में धूल के कण भी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर में। अब मैंने सिर्फ ये बोला है जो हवा है ना, एयर, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, अलग अलग गैसों का मिश्रण है। और वो गैस कौन कौन सी है दोस्तों, तो गैस में सबसे पहली बात आ रही नाइट्रोजन की, दूसरी बात आ रही ऑक्सीजन की, तीसरी बात आ रही आर्गन की, चौथी बात आ रही किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बात क्लियर है, ये ऑर्डर याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने बताया, दो बातें मैंने अभी बताई, एटमॉस्फेयर की परिभाषा और एटमॉस्फेयर में गैस का कंपोजिशन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है।